जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ 12th का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं 12th के, और आज से 10th के स्टार्ट हो ही चुके हैं। फ़िलहाल बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगा तब तक आप लोग तो एक पेपर दे चुके होंगे। चलिए, खैर, मैथमेटिक्स का काफ़ी दूर है पेपर, तो तब तक तो ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब होता है ना, कि सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब होता है, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट कर देना, और उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे ये सब, मुझे पता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक का नाम है हमारा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। दिख रहा है ना सभी को? अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये चैप्टर, मेरा मानना है कि इस चैप्टर में हम सुनते बहुत हैं, लिखते कम हैं। सुनते बहुत, इट मीन्स जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है कि पहले सुनो बाद में इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो पहले हम सुनेंगे, पहले हम बातें करेंगे, ठीक है, ढेर सारी बातें। आज जितनी हो सकेंगी 15-20 मिनट में हम उतनी सारी बातें करेंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा वेक्टर को हम अलजेब्रा क्यों कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है यार, जैसे अलजेब्रा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स तो अलजेब्रा में आती है, तो वेक्टर भी हमारा किस में आता है? अलजेब्रा में आता है, ठीक है ना। डिटरमिनेंट नहीं आता, अलजेब्रा ऑफ डिटरमिनेंट, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ना, दिस इज ए कैलकुलस पार्ट। तो मैथमेटिक्स इन 3 पार्ट्स, कैलकुलस, अलजेब्रा एंड वेक्टर, बट वेक्टर इज आल्सो इज part of algebra, so mathematics only 2 parts, calculus and algebra। 3D अलग है, 3D अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं होता algebra of 3D, क्या होता है? algebra of vector ही होता है केवल, ठीक है। तो मिस्टर धनिया algebra of vector की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी, हाँ सही है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और दूसरा होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ध्यान देना, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 2 तरीके की होती हैं, जिसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। तो सर वेक्टर क्या है? प्लस लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल। अगर ये तीनों चीजें किसी लाइन सेगमेंट में हैं, अगर ये तीनों चीजें किसी लाइन सेगमेंट में हैं, तो वो चीज होती है वेक्टर। वो चीज क्या होती है? वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड है तो फिर उसमें क्या है? डायरेक्शन है, और डायरेक्शन नहीं है तो फिर वो हमारी चीज वेक्टर नहीं हो सकती, वो चीज हमारी वेक्टर नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही प्यारी सी चीज थी, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा पहला पॉइंट था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बात करेंगे, बस सुनेंगे, ठीक है। लिखेंगे तो लिखना हो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो वेक्टर इज ए लाइन सेगमेंट। मैंने ये नहीं कहा कि लाइन, मैंने कहा लाइन सेगमेंट। वेक्टर क्या है हमारा? एक लाइन सेगमेंट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट बोले तो दिस इज ए, दिस इज ए बी, दिस इज ए, दिस इज ए बी, और इसकी एक ये डायरेक्शन, इसकी क्या है? ये डायरेक्शन। और ये क्या है हमारी? मैग्नीट्यूड। ये हमारी क्या है? मैग्नीट्यूड। एरो लगा देते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, ये हमारा क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। आज ज़्यादा बातें नहीं होंगी, लिखवाना बहुत कम होगा।
लेकिन अगर ये बातें आप अपने माइंड सेट में बिठा लोगे तो ये मान के चलो कि आप कर जाओगे, ठीक है ना। देखो बच्चे भी दो तरीके के होते हैं, पता क्या क्या होता है, एक जो समझते हैं सारी चीज़ें क्या होती है, समझ जाते हैं, सारी चीज़ें समझ जाते हैं, और दूसरी जो रट लेते हैं, जो क्या होते हैं, रट लेते हैं। एक तीसरे टाइप के बच्चे भी होते हैं। तीसरे टाइप के कैसे, समझते भी हैं और रटते भी हैं, नहीं समझे, समझते भी हैं और रटते भी हैं, मतलब कुल मिला करके रटते सभी हैं, रटते सभी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो नहीं रटेगा, गरीब है तो रटेगा, ठीक है ना, मतलब वही कहावत हो गई, करते सभी हैं, ठीक है ना, दिखाता कोई नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो ए से बी के लिए है, और ये डिस्टेंस यानी कि जो इसकी लेंथ है वेक्टर की उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है इतनी चीज, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, हमारी एक बात हो गई, दूसरी बात भी हो गई है। दूसरी बात क्या हमारी थी, रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात हमारी क्या थी, रिप्रेजेंटेशन। आइए बात नंबर 3। अगर हम बात नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पे बात नंबर 3, तीसरी बात है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, देखो मैं सबसे पहले अभी मैं सिर्फ बातें बता रहा हूं, अभी मैं कर नहीं रहा, क्योंकि जब करूंगा ना तो उस टाइम पे मैं बातें करूंगा कि एंगल ऑफ वेक्टर क्या होता है। फिलहाल हम जाने कि वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, ठीक है ना। चलो ये O है, ये A है, और ये क्या है, B। ये बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो दिस इज एंगल, इज दिस एंगल, इज दिस एंगल। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा छेड़ते हैं आपको, मुझे मजा आता है आप लोग को छेड़ने में, ठीक है, थोड़ा छेड़ते हैं इस तरीके से। क्या ये एंगल है, बताओ क्या ये एंगल हो सकता है, नहीं हो सकता। वेक्टर में एंगल होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑलवेज आउटसाइड, डायरेक्शन ऑलवेज आउटसाइड। जो वेक्टर में डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटसाइड होनी चाहिए, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, आउटसाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इधर से आया और इधर चला गया, ना ना ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ उनके बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। क्लियर हो गई ये चीज, बहुत ही छोटी सी बात है, पॉइंट की बात है, छोटी छोटी बात है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है टाइप ऑफ, चौथा आता है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है नल वेक्टर। वो क्या आता है, नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर भी होता है, जीरो वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, बहुत ही छोटी सी चीज है। नल वेक्टर को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, मैंने कहा जिसकी जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन क्या हो, अनडिफाइंड। डायरेक्शन क्या हो, अनडिफाइंड। जैसे आप ए पॉइंट पे हुए और ए पॉइंट पे ही गिर पड़े, तो दिस इज ए जीरो वेक्टर, दिस इज ए जीरो वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास कोई ए बी वेक्टर है, हमारे पास क्या है, कोई ए बी वेक्टर है, इसमें जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो वेक्टर आ जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो जीरो वेक्टर हमारा क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो अनडिफाइंड होती है, बट मैग्नीट्यूड कैसा होता है, जीरो होता है। मैग्नीट्यूड कैसा होता है, जीरो होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो बढ़िया, गुड, शाबाश। अब क्या होता है कि बच्चे थोड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। क्लास में टीचर को छेड़ते हैं, क्लास में टीचर को क्या करते हैं, छेड़ते हैं। कैसे छेड़ते हैं कि सर हम वेक्टर में आगे चल करके
हम वेक्टर में आगे चल करके इस तरीके से दो बातें लिखेंगे, ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 और ए डॉट सी इक्वल टू 0। ये बहुत दूर की बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने लोग हो, आप लोग अपने लोग हो, इसलिए मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0। सर ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा ये, चल भाई बताते हैं। ए क्रॉस सी का मतलब है कि बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल, ध्यान देना। ए क्रॉस सी का मतलब है बोथ आर पैरेलल। तुरंत आवाज आई कि इसका मतलब है बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, कैसा डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा 0 आता है तो वो वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मैंने कहा हाँ, क्या सर ये दोनों एक साथ कभी 0 हो सकते हैं? गुड क्वेश्चन। क्या सर ये कभी दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं? मैंने कहा नहीं। आपने कहा हाँ, आपने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ। कब हो सकते हैं? व्हेन कोई एक साइमल्टेनियसली 0 हो जाए, कोई इन दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए। कोई इन दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो दोनों साइमल्टेनियस एक साथ 0 हो जाएंगे। या ए 0 हो जाए तो 0 वेक्टर का क्रॉस 0 ही आएगा, 0 का डॉट भी कैसा आएगा, 0 आएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर हो गई ये चीज? चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसी का सेकंड पॉइंट आता है, नल वेक्टर समझ आ गया होगा। आओ नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो बात का नाम करेंगे, बात हमारी है नंबर 2। ये तो हमारी पहली बात थी। बात नंबर 2 है हमारी यूनिट वेक्टर। किसकी बात करने वाले हैं? यूनिट वेक्टर की बात करने वाले हैं। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, मैंने कहा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ आया? नहीं आया? ठीक है, फिर से समझाते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1 हो जाए, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप। क्या बोला मैंने? ए कैप। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहां से एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट उठाने वाला हूं। अभी सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना? बाकी बातें मैं बात करूंगा वेक्टर में आगे, अभी सिर्फ उस पॉइंट पे बात करूंगा मैं, ठीक है? फिलहाल आप यूनिट वेक्टर को समझिए। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसका मतलब है कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैंने कहा हाँ, ए यूनिट कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बोलो समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया? अब जरा देख रहा था दोनों के लिए। देखो मैं क्या पे कितनी बहुत ही मजेदार चीज आपके सामने बताने वाला हूं। इसको इधर भेजो। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप और दिस इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे वेक्टर की डेफिनेशन क्या बताई थी कि एक ऐसा वेक्टर जिसमें डायरेक्शन हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। डायरेक्शन हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वही होता है हमारा वेक्टर। लॉ ऑफ ट्रायंगल तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो देखो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दी कि वेक्टर आखिर होता क्या है। तो वेक्टर हमारा क्या होता है हर चीज का प्रूफ मांगते हो यार आप लोग, निकालना पड़ता है, ढूंढने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ए कैप डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर हो गई ये चीज? चलो वेरी गुड, शाबाश। अब जरा मैं जो बात आपसे कहने वाला था उस पे आता हूं, ठीक है ना? एक छोटा सा वर्ड है प्रोजेक्शन। एक छोटा सा वर्ड है प्रोजेक्शन। छोटा सा तो नहीं है, अपने आप में ये बहुत खतरनाक है, अपने आप में ये बहुत खतरनाक है। चलो, और खतरनाक चीजों से खेलना क्या होता है, खेलना चाहिए, ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है घंटा। भाई वो कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में पहाड़ कूद जाता है, आग में कूद जाता है, नदी में कूद जाता है ना। भाई 20 रुपए की माउंटेन ड्यू खरीद के पी लूंगा मैं, ठीक है ना?
ये सब बकवास नहीं। फिलहाल अपनी चॉइस तो कोका कोला है, नहीं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा एक बी वेक्टर है और ये हमारा एक ए वेक्टर है, ए है ए, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल ए से और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल बी से। ध्यान से समझना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल ए से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल बी से। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना। प्रोजेक्शन का मतलब है किसी की परछाई, प्रोजेक्शन का मतलब है किसी की परछाई। जैसे बोर्ड में आपको मेरी परछाई नजर आ रही होगी, इसका मतलब है मेरे सामने से लाइट आ रही है, तो मेरा जो प्रोजेक्शन, मेरी जो परछाई वो पीछे की तरफ बनेगी। अगर मैं इसके ऊपर एक बल्ब लगा दूं, अगर मैं इसके ऊपर एक बल्ब लगा देता हूं तो 100% है कि इसकी जो परछाई बनेगी वो नीचे बनेगी। मैंने कहा हाँ, कहां तक? मैंने कहा यहां तक। आपने कहा कहां तक? मैंने कहा यहां तक। सर समझे नहीं? मैंने कहा 1 मिनट देना मुझे, जरा समझाता हूं, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, खुल के समझाऊंगा, ठीक है। यहां तक यानी कि ये जो लेंथ होगी, अगर मैं इसको बोल दूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैंने कहा हाँ, तो इसको बोलूंगा मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैंने कहा हाँ, दिस, ओके। अब मेरी बात समझना, ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो इसका मतलब है जब मैं इस पे प्रोजेक्शन डाल रहा हूंगा, इस पे मैं क्या डाल रहा हूंगा? प्रोजेक्शन। देखो, जो चीज तुम देखना चाहते हो ना, जो चीज तुम सामने पाना चाहते हो ना, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा केवल, ठीक है ना। करवाऊंगा तो जब मैं वेक्टर में करवाऊंगा तो मैं कब? जब मैं वेक्टर में वो चीज आपको करवाऊंगा। आज तो सिर्फ आपको मैं वो चीज प्रतीत कराऊंगा, महसूस कराऊंगा, यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। मैंने कहा देखना, मैंने क्या किया, इस पे प्रोजेक्शन डाला, बल्ब लगाया, इसकी परछाई नीचे आई। अब इसकी परछाई जब नीचे आएगी तो मेरे भाई ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? मैंने कहा ये तो खांसते हुए मतलब, मैंने कहा ये लेंथ होगी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ओहो, ये लेंथ होगी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बोलो होगी या नहीं होगी? पहले तो ये बताओ, तुम कौन से स्टूडेंट हो? थर्ड टाइप स्टूडेंट हो, समझो भी और रटो भी, ठीक है ना। कोई भी चीज यहां पे रटा नहीं रहा मैं, समझो। मैंने क्या किया, इस पे प्रोजेक्शन डाला, प्रोजेक्शन आया मॉड बी कॉस थीटा। हाँ सर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी पहुंचा नहीं सर वहां तक। पहुंचा हो? मैंने कहा पहुंचाता हूं, 2 मिनट रुक तो जाओ। चल, मैंने कहा इसको नाम देता हूं ओ, इसको नाम देता हूं ओ। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मैं ओ से ए वेक्टर को, यानी ए वेक्टर को, स्मॉल ए वेक्टर को मैंने छोटे छोटे 8 पार्ट में तोड़ दिया, छोटे छोटे 8 पार्ट में तोड़ दिया। ध्यान देना, मैंने इसको छोटे छोटे 8 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से कितने में टूट गया? 1 2 3 4 5 6 पार्ट में टूट गया। चलो 6 पार्ट में टूट गया। क्या ये जो एक लेंथ है, क्या ये एक एफ होगी? मैंने क्या कहा, ये 6 लेंथ का वेक्टर है। ओए जो है वो 6 यूनिट का एक वेक्टर है। मैंने इसको 6 पार्ट में तोड़ दिया। जैसे ही 6 पार्ट में तोड़ा तो इसका मतलब जो एक होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि मैंने आपसे कहा कि ये जो एक वेक्टर है, एक जो खांचा है वो किसका होगा? किसका होगा? वो होगा हमारा एक यूनिट वेक्टर। जो अगला होगा वो दूसरा एक यूनिट वेक्टर, जो तीसरा होगा वो एक यूनिट वेक्टर। एक कितनी बार? 6 बार। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई उसकी? 6 हो गई। बोलो समझ आया कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए को ए बोल सकता हूं तो टोटल को मैं 6 इंटू ए कैप बोल सकता हूं, यूनिट वेक्टर। नहीं समझे? अरे एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के हुए? 10 इंटू 5। अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैं एक दिन में 1 किलोमीटर चलता हूं तो मैं कितने दिन में पहुंच जाऊंगा? 10 दिन में पहुंच जाऊंगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो 10 इंटू 1 यानी 10। सेम 6, ये एक यूनिट वेक्टर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। हाँ, इसका मतलब है कि अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये होगा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। और यही है हमारा प्रोजेक्शन, यही है हमारा प्रोजेक्शन। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बस यही चीज मुझे दिखानी थी, केवल आपको महसूस करानी थी कि प्रोजेक्शन एक्चुअल में निकलता कैसे। और इसमें जो ढेर सारी बातें हैं, जो फार्मूला है बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए या ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा जब मैं वेक्टर में वहां पे पहुंचूंगा, आई डॉट जे के में। फिलहाल के लिए अभी मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्शन को महसूस कराया है कि हाँ यार प्रोजेक्शन यहां से निकल के आता है। क्लियर? बोलो क्लियर ना? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे।
इनको हटा देता हूं क्योंकि स्पेस कम है, आगे बढ़ जाता हूं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई प्लेन का मतलब है दिस इज ए आई, दिस इज ए जे, दिस इज ए आई एंड दिस इज ए जे। कोई दिक्कत नहीं, तो आसान सा है। अगर मैं इसमें कोई पॉइंट मान लूं एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, तो जो आर निकल के आता है वो क्या आता है, एक्स आई प्लस का वाई जे, एक्स आई प्लस का वाई जे। या फिर यूं कह सकते हो क्या कि थीटा, तो ये हो जाएगा आई कैप कॉस थीटा प्लस का जे कैप साइन थीटा, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। तो यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई जेड में आ जाओ तो एक के वेक्टर निकल के आ जाएगा, एक क्या निकल के आ जाएगा, के वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो वो पॉइंट हमारा वहीं पे क्या हो जाएगा, धड़ाम हो जाएगा। खैर चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, करा फाइंड यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन है हमारा फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। चलो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूं वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। चलो आ जाओ। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी। अब जो पैरेलल वेक्टर है, ध्यान देना जरा, अब जो पैरेलल वेक्टर है वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, या तो वो इस तरफ होगा या तो वो इस तरफ होगा। मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, वो जो पैरेलल वेक्टर होगा, ये क्या है, वो जो हमारा पैरेलल वेक्टर होगा वो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड होगी या तो उसकी डायरेक्शन नीचे की साइड होगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हो गई ये चीज? ठीक, थोड़ा इसको नीचे कर लो अच्छा लगेगा, थोड़ा इसको नीचे कर लो अच्छा लगेगा, ऐसे इसको भी नीचे ले आओ ये भी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, ये बाहर की तरफ ये ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एंगल होगा वो 3π/4 होगा, बोलो मानते हो या नहीं मानते हो? जो ये एंगल होगा वो कितना होगा, 3π/4 होगा। आई होप कि बिल्कुल आसानी से क्लियर होगा यार, कोई वो नहीं है यार। पैरेलल है, इस लाइन का जो स्लोप है वो 45 और 135 होगा ना भाई। तो अगर ये इसके पैरेलल 135 होगा, इसका भी तो 135 होगा, और अगर ये 3π/4 होगा तो ये कितना होगा, मुझे ये बताओ ये कितना होगा, ये बता दो भाई साहब, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। ये बताओ, बस सारा खेल तो इसी में है कि इसमें हम कौन सा एंगल लेंगे, हम इसमें कौन सा एंगल लेंगे, ये लेंगे या फिर ये लेंगे। मैं नाम देता हूं ए बी एंड सी, बताओ कौन सा लेंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सी, कौन सा लेंगे, सी। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, और ये जो डायरेक्शन बाहर की तरफ देगा, मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन दोनों की बाहर होगी वही वाला एंगल होगा। इसका मतलब है कि ये एंगल होगा और ये एंगल कितना देगा, π/4। ये एंगल कितना, अरे ये तो 3π/4 देगा ना, लेकिन इसके बगल वाला क्या देगा, π/4 देगा। बोलो क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात। तो बस हमें वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा मिला भाई मेरे भाई, कॉस थीटा, यानी आई कैप कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। अच्छा, तो इसका मतलब आर हमारा क्या निकलेगा, आई कैप कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, या फिर आर इज इक्वल टू आई कॉस π/4 प्लस का आई साइन π/4। वेक्टर आ गया हमारे पास, यूनिट वेक्टर आप निकाल ही लोगे। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, इतनी समझ आ गया, इतना कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ गए होगे, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे 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 आगे। दो बातें छोटी छोटी, दो बातें हैं छोटी छोटी। बात नंबर एक ये है कि अगर हम यहां पे किसी प्लेन की बात करें, मान लो ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारा आईफोन है, ये एक प्लेन है और इस पर एक यूनिट वेक्टर है। सबको पता है ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर ये है तो एक यूनिट वेक्टर नीचे भी तो होगा,
यानी कि किसी भी प्लेन में हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर होते हैं। बात नंबर 1 ध्यान रखना, किसी भी हमारे पास उसमें जो प्लेन में वेक्टर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक अप साइड और एक डाउन साइड। क्लियर हो गई इतनी बात? ये हमारी कितनी थी? बात नंबर 1 थी। बात नंबर 2 की बात करते हैं कि पॉइंट नंबर जो 2 है हमारा वो ये है कि अगर हमारे पास स्पेस में प्लेन में बहुत सारी स्ट्रेट लाइन पड़ी हुई है, बहुत सारी क्या पड़ी हुई है? स्ट्रेट लाइन पड़ी हुई है, तो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी कि यूनिट वेक्टर हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना? तो ये 2 बातें थी हमारे पास यूनिट वेक्टर को लेकर के। प्रोजेक्शन को मैंने आपसे बता ही दिया, सिर्फ दर्शन कराए हैं मैंने अभी मैंने आपसे उसको बाकायदे फार्मूला सामने नहीं लाया मैं। ठीक है ना? तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हम वेक्टर की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स की सीरीज हमारे उधर चली रही, वो हमारे रेगुलरली वीडियो आएंगे और साथ में कॉम्प्लेक्स के वीडियोस भी, वेक्टर के वीडियोस भी आएंगे। एंड लास्ट वन मोर थिंग कि शेयर जरूर कर देना, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आपका प्यार, जो आप हमें निरंतर बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, हमारे वीडियोस को शेयर करते हो। थैंक यू सो मच आप सभी का, एंड जय श्री राम।